10 मार्च 2022 वो तारीख जो बीजेपी के लिए किसी पर्व से कम नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में फतह हासिल की है। ऐसे में इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मिर्ची लगी, वो भी ऐसी कि खुलेआम पीएम मोदी को 2024 में देख लेने की बात उन्होंने सरेआम कह दी। तो चलिए बात को ज्यादा उलझाते नहीं हैं और पूरे मसले से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहली फुर्सत में चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो बात ये है कि सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े और अहम राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि जो भी इस चुनाव को जीतेगा उसके लिए 2024 की राह अपने आप ही आसान हो जाएगी। ऐसे में जब बीजेपी ने जीत हासिल की तो पीएम ने भी कह दिया। जब 2019 में हम दोबारा जीत कर आए थे तो कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि इस जीत में कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये जीत तो साल 2017 में ही तय हो गई थी। वो ज्ञानी 2017 में यूपी चुनाव में हुई हमारी जीत की बात कर रहे थे। मुझे आशा है कि अब वो पॉलिटिकल ज्ञानी फिर कहेंगे कि 2022 की जीत ने 2024 की जीत तय कर दी है। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी तिल मिला गए और आ गए बीच मैदान में सियासी हथियार लेकर, और ट्वीट कर उन्होंने फिर कहा कि भारत के विचार की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसी साल इसका फैसला भी होगा। किसी राज्य से इसका फैसला नहीं होगा। साहिब इस बात को जानते हैं, इसीलिए बड़ी चतुराई से एक राज्य के चुनाव नतीजों का इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर निर्णायक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कर रहे हैं। उनके नैरेटिव में मत फंसिए और ना ही उसका हिस्सा बनिए। मतलब प्रशांत किशोर का संदेश साफ है कि अभी 2024 में एक बड़ी लड़ाई बाकी है। खैर सच तो यह है कि प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पिछले साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई थी और बीजेपी को ऐसी करारी शिकस्त मिली थी जिसे बीजेपी कभी भी याद करना नहीं चाहेगी। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस आलाकमान से भी संपर्क साधा था। हालांकि बात ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ी थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो विपक्षी गठबंधन के प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका प्रशांत किशोर ही निभाएंगे।